नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। ये प्यार का सप्ताह है क्योंकि वैलेंटाइन डे नजदीक है और इस मौके पर प्यार का गाना लेकर आ रहे हैं अर्जुन और अदिति। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं आपके नए गाने के लिए, मेरी हवा मुझे बहा ले जाए। ऐसा है। नमस्ते सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो इस गाने से क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन? प्यार की कौन सी बात करता है ये गाना आपका? बताइए। बताती हूँ। तो ये गाना आई थिंक इसकी टैगलाइन ही यही है कि प्यार का पहला कदम दोस्ती है। वही एक्चुअली दिखाया गया है कि हाउ यू फॉल इन लव विथ योर बेस्ट फ्रेंड, या फिर कैसे आप एक दोस्त में आप कैसे फ्रेंड जोन से कैसे निकलते हैं, ये है गाने का वीडियो वही दिखा ये रहा है। मोटिव है। हाँ, ये मोटिव है कि आप वैलेंटाइंस में बिल्कुल भी सिंगल मत रहिए। फ्रेंड जोन से निकलना तो वही होता है। बट हाँ, तो कहीं ना कहीं यही है कि प्यार, आप कैसे अपने दोस्त में प्यार ढूंढते हैं, या आप अपने प्यार में, अपने पार्टनर में कैसे एक दोस्त को ढूंढ सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ उसी लाइन पे क्या डीपली अपने एकदम ऐसे करके ऐसे भी कर दिया, एकदम सही कहा उन्होंने। तो अदिति, आप बताइए, आपको रियल लाइफ में अपना प्यार, अपना जो दो फ्रेंड जोन से निकलकर अपना प्यार मिल गया है, वो रियल लाइफ का क्या हाल है इस बार वैलेंटाइन डे? सर, आप कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता? लड़कियां फ्रेंड जोन से निकलते नहीं है, वो लोगों को डालते हैं फ्रेंड जोन में। ऐसे थोड़ी होता है। एक्चुअली ये एक बहुत ही गलत आदत है। एक बार लग जाती है ना, फिर आप सिंगल बैठ जाते हो, फिर सिर्फ फ्रेंड जोन ही होता रहता है। तो नहीं, आई थिंक मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। Not as a friend. जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए इस बार हम वैलेंटाइन डे में आपके लिए आपके साथी की तलाश करते हैं। किस तरह का साथी आप सोचती हैं और कैसा पार्टनर चाहिए? देखते हैं ये इंटरव्यू देखने के बाद लोग आपको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, लेकिन फ्रेंड जोन मत करिएगा। नहीं, अगर देखो संजय सर, आपके लिए है ना, आप जो अदिति के जो फैंस हैं ना, उनके लिए आप एक गाइड बना रहे हैं, है ना? तो बताइए, प्लीज टेल अस। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक ही चीज़ है कि मैं उसके साथ कितनी कंफर्टेबल हूँ। जैसे ये सॉन्ग भी है, आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप उनके अच्छे दोस्त, एज SRK सर सेड, अगर आप उनके अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो आप एक अच्छे हम सफर कैसे बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ, आपको टाइम का पता नहीं चलता है और आपको थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती है कुछ बोलने में, और कहीं ना कहीं वो जो कंफर्ट जोन आ जाता है, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ व्हाट आई सी इन समवन। सो आई थिंक, और बाकी ऑफ कोर्स द ट्रस्ट, या फिर कहीं ना कहीं आई थिंक अर्जुन एज अ पार्टनर, आई हैव सीन हिम एज अ पार्टनर। तो आई थिंक 90% जो अर्जुन में है वो मैं बिल्कुल ढूंढना चाहूंगी। सॉरी, मैं इसको चेंज कर रहा था कि सर्विस इज वॉकिंग एट द बैक। प्लीज कंटिन्यू। So I think I've seen Arjun as a partner. So I think he's very caring. He's very he's a friend also, but he's देखो, ये हम रिकॉर्डिंग है ना, मुझे भेज देना ताकि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को दिखा सकूं, है ना? तो क्योंकि आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे भाई? आप तो शादी हो गई आपकी। शादी नहीं हुई अभी तक सर जी। एक मिनट, ताई जी कौन है? मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। सॉरी, आप कह रहे थे मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और वो एक ही रहेगी पूरी जिंदगी भर, क्योंकि अभी मेरी शादी होने वाली है। मैंने सुना कि आपकी शादी अभी हुई है। नहीं, हाँ कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सेम चीज हो गई यार। एक बार आपका एंगेजमेंट हो गया तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, देयर पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ सब हो गए। आई थिंक जस्ट फॉर्मली नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी हो गई है अभी। दिल जुड़ गया है उससे। अभी कुछ आप जो भी नाम दो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, जो भी बोल दो, लेकिन मैं कह रहा था कि ये वीडियो आप मुझे बाद में दे देना, ताकि मैं दिखा दूं कि अदिति भी मेरी इतनी तारीफ कर रही है कि मैं इतना अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ, इतना अच्छा पार्टनर हूँ। ये उसको तो नहीं मालूम है ना? तो मैं बता जरूर पीटेगी, इतना फ्लर्ट मत करो आप।
तो देखिए अर्जुन जानते हैं प्यार कैसे करना है, और वो अपनी दोस्त को, अपनी गर्लफ्रेंड को कंफर्टेबल करना भी जानते हैं, सम्मान देना भी जानते हैं। तो अर्जुन ने जरूर बताया होगा, इसलिए आप अर्जुन की तारीफ भी बहुत कर रही हैं कि आपको ऐसा आया नहीं, देखा है मैंने, नहीं यार बताता नहीं, अपनी तारीफ बहुत कम करता है बट नहीं, दूसरे लोग भी मेरी तारीफ बहुत कम करते हैं, लेकिन ये अभी मैंने देखा है, मैंने विटनेस किया है, मैंने मान लिया अभी ऐसे ही है सब कुछ, अभी क्या करेंगे, सब कुछ मोह माया है, क्या बोले। अर्जुन का तो इस बार वैलेंटाइन डे बहुत खास होगा, क्योंकि आप शादी कब कर रहे हो, कोई डेट फिक्स हो गई आपके अर्जुन? हम सोच रहे हैं मई में करने का, लेकिन अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि अभी है ना एक्चुअली क्या चीज एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मेरे फियांसे के है ना पेरेंट्स, वो श्रीलंका में रहते हैं, साउथ अफ्रीकन है लेकिन श्रीलंका में रहते हैं, और श्रीलंकन सिटीजन्स को अभी तक इंडिया वीजा नहीं दे रहा। तो वो एक प्रॉब्लम हो गई है कि कभी देगा वो, जब जैसे हम लोग को उन लोग को वीजा मिल जाएगा हम लोग कर लेंगे शादी, वैसे ही सोच रहे हैं हम लोग। क्या बात है। अच्छा अर्जुन, मुझे आप बताइए कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, जो कुर्सी है, उनमें आपको क्या ऐसी खास बात लगी जो आपने ये रिश्ता, मतलब जीवन भर का साथ आपने छोड़ दिया? कौन कौन सी बातें आपको दिल में भा गई, या कहाँ पर आप अपना दिल हार गए? आपको एक बात बताऊं, उसमें वो खास बात वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे में जो कमी थी ना उसमें वो बात है। मैं वैसे बताऊंगा कि जो मेरे में शी एंड आई आल्सो फील कि मैं मतलब एक आई एम अ ओवरग्रोन चाइल्ड, मतलब मैं बच्चा हूँ, और वो मुझे जानती है कैसे, शी नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ मी, शी नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर रिलेशनशिप। मैं उससे बस सीखा हूँ कैसे होना चाहिए, एंड आई फील कि वो सबसे बड़ी चीज है। ओके, उनके बारे में और कुछ बताओगे आप? उनका नाम जो आप, उनका नाम है कार्ला डेनिस, शी इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो केप टाउन साउथ अफ्रीका से है। शी हैज बीन इन इंडिया फॉर 11 years, 11 साल से इंडिया में है, और शी इज अ मॉडल, शी इज एन एक्टर, एक्चुअली एक फिल्म में भी आ चुकी है, अब्बास मस्तान की एक पिक्चर थी मशीन करके, तो इन दैट शी वाज वन ऑफ द लीड्स। तो उसको एक्टिंग पसंद नहीं आया, तो शी इज अ मॉडल, शी स्टिल मॉडल्स, वो इंटीरियर डिजाइनर भी है, तो उन्होंने शी इज अ वेरी गुड शेफ ऑल्सो, तो काफी मल्टी टैलेंटेड है, और मतलब आई फील लाइक शी इज ऑल्सो वेरी होमली एट द सेम टाइम। हम संभालती है, मैं तो कभी घर पे रहता ही नहीं हूँ, बार बार हम लोग टूर पे चले जाते हैं, तो आई नीड अ पार्टनर लाइक हर बिकॉज़ शी कीप्स मी ग्राउंडेड, तो मैं उतना कहूंगा। आपके गाने की बात करते हैं, किस जोन का गाना है ये तो आपने बता दिया है, इस गाने में और क्या खास बात है, कहाँ पे शूटिंग हुई, और भी जो ऐसी बात है जो गाना देखने के समय लोग अगर ये इंटरव्यू देखें तो उनको और भी दिलचस्पी, मतलब उनके अंदर की जगह, क्या बताएंगे? तो हमने शूट आई थिंक स्टार्ट किया मनाली के आगे, दिस प्लेस हमटा पास या वहाँ पे हमने शूट स्टार्ट किया। आई थिंक इट्स अराउंड द सेम एरिया, सोलांग वैली मनाली वशिष्ठ, there was one more place which we came up from, भूल गया उसका नाम, वो जिसमें we got lost। हाँ वहाँ पर जहाँ पर हम लोग we got lost, हम लोग बीच में घूम गए थे। अर्जुन, वो स्टोरी किसी को बताया नहीं हम लोग ने, वो कैसे किसी को हाँ, मतलब मेरी गलती की वजह से हम लोग का शूट ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया। अर्जुन ने वहाँ पे एक्चुअली जितने भी होटल्स या कॉटेजेस हैं वो काफी सिमिलर हैं अकॉर्डिंग टू अर्जुन। तो मैं दूर से देख रहा हूँ, वो तो हमारा ही होटल है, हमारा शूट चल रहा है, ये हमारा होटल है, मुझे पता है ये व्यू हमारे होटल से ही आता है, मेरे रूम का व्यू है। हमने भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया इनको, और इसने बोला मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके 4 किलोमीटर गलत जगह डायरेक्शन में चले गए, गलत दिशा, मतलब टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। Who was your savior that day? Google. Listen, नीमो बैठा इधर। No, मेरा ही फोन चल रहा था उस टाइम, एयरटेल नेटवर्क ही चल रहा था, एयरटेल का ऐड बन सकता है लेकिन एयरटेल ही चल रहा था। मेरा ऐड बना दे, मैंने हेल्प की है प्लीज, मेरे वजह से हम वापस होटल तक पहुंचे थे। बट आई थिंक कुछ ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बट हाँ हमें इतना दो घंटे गायब हो गए अर्जुन्स डायरेक्शन। सर आप बोलिए, है ना, हम लोग बर्फ में है, सब जगह बर्फ है, सब वाइट है, सब सेम दिख रहा है,
आप क्या मुझे इसके बारे में you'll hold me responsible? बट आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम नॉर्मली जा रहे थे और वो कोई टाइप का शॉर्टकट नहीं था, इसको सिर्फ बर्फ में जाना था। सर पूछ रहे कहाँ पर शूट हुआ है? मनाली में शूट है, बस कर ले बस। मनाली में शूट हुआ। मनाली में शूट हुआ, बहुत ठंड थी, बहुत मजा आया, बहुत हम लोग ने बहुत गलतियां की, मैंने गलतियां भी बहुत की, सरप्राइज कर लिया सबको। इतनी ठंडी की थी कि मैं बात नहीं कर पाया, है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जम गया था ऐसा। और मेरा एक लाइन था एक वीडियो में, फर्स्ट लाइन एक्चुअली मेरा वीडियो में है कि मैं सबको सरप्राइज करने वाला था, लेकिन फाइनली सेड इट राइट। लेकिन सरप्राइज नहीं कर पाया किसी को, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था सरप्राइज, सरप्राइज बोलते गया और इतने सारे टेक्स लेने पड़े उसके। बोलो कैसे बोला? आई थिंक टेक्स मेरी वजह से भी ज्यादा लेने लगे, क्योंकि जब जैसे इसने सरप्राइज बोल दिया फिर उसके बाद तो मैं सिर्फ हंस रही हूँ, क्योंकि और इतनी ठंडी है, -25 डिग्रीज है सर, इतनी ठंडी, बाप रे। -25 डिग्रीज में हमें सिर्फ मतलब कपड़े पहने, इसने स्कर्ट पहना है और मैंने एक सिंगल जैकेट आर्मी का आउटफिट पहना है। सर फट रही थी, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कभी वापस नहीं करूंगा ऐसे। तो 3-4 जैकेट पहना, कैरेक्टर ऐसे बनवा दूंगा कि वो 4 जैकेट पहनता है। हाँ एग्जैक्टली, है ना। एक्चुअली ये तो बहुत ही मतलब मजा आया, लेकिन इतना मैगी खाया, मोटे होके वापस आ गया। मुझे इसने अच्छा खासा स्नो से मारा भी है एक तो मैं पूरी वी आर टू पैक अप, बिकॉज़ से मुझे बहुत दोस्त है। एक सीन था जहाँ पर वो बहुत ज्यादा कैरेक्टर में घुस गए थे। हाँ, एक स्नो फाइट हो रहा था, हम लोग स्नो के साथ खेल रहे थे, मैंने ऐसे एक बर्फ उठाया उसके सर पे फेंक दिया, तो ऐसे फटा ना उसकी शक्ल पे। रिकॉर्ड भी हुआ है, पूरा मेरे पास फुटेज है, अगर किसी को चाहिए ना। बिल्कुल किसी को नहीं चाहिए, किसी को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब कि वो वायलेंस हम बिल्कुल भी अदिति की गिरने की फुटेज, मतलब 2-3 बार गिर गई है, उसके मुंह पे आग लगी है, ऑलमोस्ट आग से जल गई है, बर्फ से। एक्चुअली फुटेज दिखाना चाहिए, हमारा हार्ड वर्क, मेरा हार्ड वर्क दिखेगा। एक्चुअली बीटीएस में डालना चाहिए वो आग वाला तो पक्का, बिल्कुल। बट हाँ आई थिंक वो हार्ड वर्क दिखेगा उसपे। मुझे आप भेज देना, वो जब ये बातचीत आप कर रहे होंगे तो मैं लगाऊंगा वो। ये सिर्फ मजाक के लिए था, ये कहीं नहीं जा रहा है। अभी रिकॉर्डिंग हो गई है, अभी जा रहा है एवरीवेयर, नवभारत टाइम्स में सब जो भी पोर्टल्स हैं उनके जा रहे हैं। ओके, तो मैगी प्लेट में आती थी, -25 था, तो कितनी देर में ठंडी हो जाती थी? मतलब खाते खाते ठंड नहीं, उससे पहले हम खा चुके होते थे। हमें 2 मिनट लगता था खाने में। सर यू हैव टू इनहेल योर फूड, ऐसे आप खा चबा के नहीं, टाइम ही नहीं था, क्योंकि ऐसे इतनी ठंडी थी कि हम पानी ऐसे बाहर रखते थे ना तो पूरा बर्फ बन जाता था। तो एक्चुअली पानी के जो बॉटल्स भी थे हमें एक बॉनफायर के पास रखनी पड़ते थे, नहीं तो जम जाते थे। ऐसे समझो बॉनफायर नहीं जल रहा था हमसे, देयर वाज दिस सीन जिसमें बॉनफायर दिखाना था, वो बहुत टाइम लगा वो जलाने में। कितना तो क्या हो जाता था, वो लकड़ा गीला हो जाता था बहुत जल्दी, क्योंकि ठंड थी और बर्फ था सब जगह, तो इसीलिए। तो वैलेंटाइन डे जब होगा तो क्या कुछ प्लान कर रखा है, फाइनल प्लान? अर्जुन आपकी, अदिति आपकी? मैं अर्जुन एंड कार्ला के साथ स्पेंड करूं अपना। व्हाई नॉट? उससे कबाब में हड्डी बन रहे हो, बेचारा इतने दिन बाद मिलेगा अपनी गर्लफ्रेंड। नो उसको वीजा नहीं मिल रहा है। ये नहीं हो रहा है। नहीं, मैं यही स्पेंड करूंगी। देखो अदिति घर पे रहेगी, वो वीडियो देखती रहेगी, बाहर ले जाके वीडियो 100 बार रिपीट होगा उसके घर में, ये तो देखिए होगा। हाँ, और मेरा है ना, ये कार्ला के हम लोग का शादी होने वाला, तो ये मेरा गर्लफ्रेंड के साथ फाइनल वैलेंटाइंस डे है। इसके बाद मेरे जो भी वैलेंटाइंस डे है, जो भी हम तीनों अपना तू चुपचाप घर पे बैठ जा। मैं तो यही आ रही हूँ वैलेंटाइंस। चलिए, ये तो थी आपको प्लान पता चल गया। हाँ, बहुत जरूरी है प्लान का पता चलना। और क्या कहेंगे आप दर्शकों को, जो आपको चाहते हैं, जो आपके फैंस हैं, अर्जुन और अदिति, अपने दर्शकों को अपने गाने के बारे में भी, और खास तौर से वैलेंटाइन डे को लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड है गाना दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि ये ऑनेस्टली दिल से बनाया, हम लोग ने दिल से बनाया है। म्यूजिक वीडियो है, तो मैं अदिति का फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है, और आई थिंक सच में बहुत मेहनत की है सब लोगों ने। वो तो अलग बात है, मेहनत की है, लेकिन बहुत दिल से की है और खुशी खुशी में की है। तो आई थिंक पीपल विल रियलाइज दैट व्हेन दे सी द वीडियो कि कोई इतना प्यार से कुछ बनाता है तो लोगों को वो महसूस तो होता ही है। मतलब खुश हो जाएंगे लोग। खुशी का ही वीडियो है पूरा वीडियो, मतलब
देयर इज नथिंग सैड अबाउट द वीडियो, कुछ सैड है ही नहीं, और जो भी देखेंगे वो हैप्पी होंगे। हैप्पी वीडियो है, गाना भी बहुत हैप्पी है, तो आई थिंक पीपल आर गोना लव इट। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट पीपल सीइंग द वीडियो। आदिति, मुझे आप अपनी कहानी बताइए ना, आप कहाँ से आई हैं, पहला काम क्या था, अपनी जर्नी बताइए ना। हाँ, तो मैंने स्कूलिंग रायपुर से ही की, उसके बाद आई शिफ्टेड टू नोएडा फॉर माय कॉलेज। सो मैंने लॉ भी किया है, और आई थिंक जब मैं 3rd ईयर में थी तब मुझे पहला मॉडलिंग का ऑफर आया था, बट उस टाइम सॉरी आई कांट हियर एनीथिंग, आपका माइक ऑफ है। नहीं, शायद वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। Please talk. I think they are calling and telling them. Yes. आपकी टीम मुझे कह रही है छोड़ दो हमारे आर्टिस्ट को, आप बहुत अगले इंटरव्यू तक। But finish your story जल्दी। Yeah, so I think हाँ, मतलब मुझे 6 ही महीना हुआ था बॉम्बे आए, and I finished my law and then I came to Bombay, and then I met Arjun through a friend, and then हाँ Sinan and then जो भी तो वहाँ से हमने, आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट मेजर वर्क। इससे पहले मैंने टीवीसीज एड्स वगैरह किए हैं, बट एक्चुअली सर मैंने और आदिति ने एक और मूवी भी शूट किया है जो अभी आने वाला है। तो हम लोग एक्चुअली वहां पर मिले, हम लोग ने वो पिक्चर शूट किया साथ में, और फिर हम लोग ये कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ सेकंड प्रोजेक्ट, लेकिन पहले रिलीज हो रहा है। बेसिकली अर्जुन ने मुझे देखा और बस हाँ, बस मैंने सोच लिया कि यही है मेरी हीरो, यही है बस। चलो ठीक है, जाते जाते अपना गाना गुनगुना दो, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है सर, चलो। बाय माइक। हाँ, ये बोल। मेरी हवा मुझे बहा ले जा, यूं ही रहूं हमेशा मैं तेरा, कहीं दूर तू ले जा, चलूंगा मैं तू ले जा, मेरी हवा मुझे बहा ले जा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जाते आते अर्जुन, आपसे मैं लता जी के बारे में बात करूंगा, एक बाइट। तो देखिए पूरा मतलब ये जो खबर थी इसने मायूस कर दिया, एक मातम सा छा गया पूरी फिल्म इंडस्ट्री। आपने काम किया आशा जी के साथ, क्या आपको मिलने का मौका मिला था लता जी से? ऑनेस्टली मैंने कभी लता जी से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली दूर से देखा है उनको कॉन्सर्ट्स पे, और काफ़ी कॉन्सर्ट्स पे गया भी हूँ उनके कॉन्सर्ट्स में। तो काफ़ी सालों से, ये बहुत सालों पुरानी बात है, लेकिन शायद 10 साल के ऊपर बात है। लेकिन ऑब्वियसली म्यूजिशियन बन के इंडिया में तो बन के आप ऐसे म्यूजिशियन हो ही नहीं सकते जिन्होंने आशा जी का म्यूजिक नहीं सुना हो, लता जी के म्यूजिक नहीं सुना हो। दोनों, both these sisters have been in the music industry for 80 years, 70-80 years. So I feel Lata ji's contribution is immense, literally immense, and मुझे तो नहीं लगता है कि उनका कभी people will not forget her ever. थैंक यू हमसे बात करने के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके गाने के लिए। थैंक यू so much. Thank you so much. Thank you.